नमस्ते बच्चों। डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 8वीं कक्षा के इतिहास विषय का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और इसके जो वीडियोज़ हैं मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नोत्तरी हल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपके पेज नंबर 44 से लेकर 56 तक, 44 से लेकर 56 तक आपका चतुर्थ चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप पढ़ जाएं और आपकी जो अभी प्रश्नावली है, जो कुछ क्वेश्चनियर हैं, वो पेज नंबर 55 पे हैं। तो चलो बच्चों, अपना पेज नंबर 55 को खोल लेते हैं, है ना, और देखते हैं वहाँ कौन कौन से सवाल हैं। स्टूडेंट्स, जो वहाँ पे जो सवाल हैं उन्हीं जवाबों का हल इस वीडियो में है। तो चलिए देखिए, पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगहों को भरना है। पहला सवाल है झूम खेती को, उसके आगे देखिए खाली जगह दिया हुआ है, भी कहा जाता है। तो झूम खेती को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर अंग्रेजी में, और हिंदी में स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग पहले भी जान चुके हैं, क्योंकि इसमें स्थान बदल बदल कर होता है ना। जो फिक्स्ड सेटलर्स होते हैं, जो एक स्थान पर रह के किसानी करते हैं, वो तो अस्थाई किसान होते हैं, है ना। झूम खेती में ऐसा नहीं होता है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, और क्या सवाल है इसमें। तो देखिए हमारे सामने अगला सवाल आ गया। क्या सवाल आया? मुद्रा की सुविधा, यानी कि जो अभी हम रुपया पैसा देख रहे हैं ना, तो उसकी सुविधा के पहले, यानी कि मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण आगे खाली स्थान का प्रचलन था। प्रचलन था का मतलब जो ट्रेडिशन में था, क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली था, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली में सामानों की अदला बदली होती है। तो ग्रामीण परिवेश में अभी भी है ना बच्चों ये चीज़? बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल चरवाहे, है ना। चरवाहे फिर खाली स्थान के अनुसार अपने स्थान व जानवर बदलते रहते थे। तो क्या बदलने के अनुसार? मौसम बदलने के अनुसार। तो इसका उत्तर होगा मौसम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी इलाकों में फिर खाली स्थान है का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट्स मुखिया। और एक बात याद रखिएगा, आज जो मुखिया का इलेक्शन होता है, जो इलेक्टेड लोग मुखिया होते हैं, वो विकास के लिए मुखिया बनते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ आदिवासी इलाकों के मुखिया से मतलब है, इन लोगों की हैसियत जो है वो एक प्रकार से राजा के समान होता था स्टूडेंट्स। और इनकी अपनी न्याय व्यवस्था होती थी, शासन व्यवस्था होती थी, ये लोग अपना तंत्र चलाते थे और आदिवासी ये परंपरा के अनुसार चलाते थे, कोई इलेक्शन उसके लिए नहीं होता था। तो आज के मुखिया और उस जमाने के मुखिया में अंतर भी आपको समझना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अब इसका उत्तर आपको संक्षेप में देना है। पहला, झूम खेती कैसे की जाती है? तो इसका उत्तर है स्टूडेंट्स, झूम खेती करने के लिए जंगलों में पेड़ों की ऊपरी शाखाओं को काटना, सूख जाने पर उनको धरती पर जला देना, राख में पोटास होने के कारण धरती का उपजाऊ हो जाना, जंगल की उस भूमि में अनाज के बीजों का बिखेर दिया जाना, ये सब स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, है ना। प्राकृतिक जल पाकर पौधों का बड़ा हो जाना और फसल तैयार होना, यही तो है झूम खेती। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे?
स्टूडेंट्स, काश्तकार का मतलब किसान, है ना, जो ज़मीन पे किसानी करता है ना, उसको हम लोग कहते हैं किसान। तो किसान दो प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं। आदिवासी व्यवस्था में तो दो प्रकार के थे, कुछ स्थायी किसान थे और कुछ जो है स्थानांतरित कृषि करने वाले, झूम खेती करने वाले किसान थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि अस्थायी रूप से लोग बस के किसानी करें, है ना। तो क्यों ऐसा चाहते थे, तो इसका उत्तर है स्टूडेंट्स, अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। ठीक है, ऐसे लोगों पर नियम कायदे लागू करना भी मुश्किल होता था। ये हो गया हमारा सटीक जवाब। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या सवाल है। अगला सवाल है, महाजनी प्रथा से, ये सारे प्रश्न स्टूडेंट्स अभी तक जो आप देख रहे हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक पे है, पेज नंबर 55 पे। ठीक है, महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? मैं आपको फिर से आपको याद दिला दूँ कि गाँव में जो सूदखोर महाजन होते थे, वो किसानों को या ग्रामीणों को या यूँ कहें कि आदिवासियों को पैसा देते थे, और पैसा के बदले में वे कई साल तक, बरसों तक, साल दर साल वो लोग सूद वसूल करते रहते थे और मूलधन उनका जैसा का तैसा बना हुआ रहता था। तो ये सिस्टम अच्छा नहीं था और इससे जो है किसान, हमारे गांव के जो गरीब वो लोग और परेशानी में पड़ जाते थे, और सूदखोर महाजन जो है इससे और धनी हुए जा रहे थे, है ना। तो महाजनी प्रथा वही चीज़ है। चलिए देखते हैं। महाजनी प्रथा ग्रामीण भारत की बैंकिंग व्यवस्था है। सूदखोर महाजन कर्जा देते थे जिसका ब्याज बहुत अधिक होता था। ये लोग गरीबों के शोषक होते थे, लेकिन गरीबों के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं होता था कर्जा लेने का। कभी कभी यह महाजन गरीबों की ज़मीन भी अपने नाम कर लेते थे। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअली कोई महाजन अच्छा भी हो सकता था, लेकिन प्रायः लोग अच्छे नहीं होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है स्टूडेंट्स? अगला सवाल है, सिद्धू कान्हू कौन थे? तो स्टूडेंट्स, इनका संबंध जो है संथाल विद्रोह से है। तो इसमें देखिए, सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को संथाल परगना झारखंड में हुआ था। असल में 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे ज़बरदस्त था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरवार विद्रोह क्यों हुआ था? तो देखिए स्टूडेंट्स, वह समय 1857 की क्रांति का था। हजारीबाग तथा रांची में विद्रोह की खबर से पलामू में भी प्रतिक्रिया हुई थी। हजारीबाग और रांची में विद्रोह क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हजारीबाग और रांची में अंग्रेजों का मिलिट्री कैंप था, है ना। तो वहाँ विद्रोह हो गया, तो विद्रोह की आग कहाँ तक चली गई? पलामू तक चली गई। और वहाँ जो चेरो राजा थे, खरवार थे और भोक्ता लोग थे, उन लोगों ने भी निर्णय कर लिया कि हम लोगों को भी 1857 की क्रांति में शामिल होना है। तो वे लोग शामिल भी हुए। ठीक है, और इसके पीछे और एक कारण है स्टूडेंट्स की भोक्ता समाज के जो नीलांबर पितामह थे ना, उनके पिता की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी, तो उनको बदला भी लेना था एक तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आप कुछ इनसाइड सवाल हम लोग देखते हैं, और इसमें क्या है देखिए, आपको स्क्रीन पे फोकस करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर 8th बोर्ड एग्जामिनेशन, 8वीं बोर्ड की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला एकदम आसान सा सवाल है, झारखंड का आदिवासी समाज किसे भगवान की तरह याद करता है? इसका जवाब तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, बिरसा मुंडा होगा। आगे देखते हैं और क्या सवाल है। उसके आगे है स्टूडेंट्स, कोल विद्रोह हुआ था कब? या 1940 में तो कोई विद्रोह हुआ नहीं। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ। 1895 में बिरसा का उलगुलान हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 1931-32। स्टूडेंट्स, इसमें जो सही उत्तर है उसको मैंने टिक लगा दिया है। ठीक है, आप उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। आगे है स्टूडेंट्स, देखिए 1895 में बिरसा का उलगुलान था। उलगुलान का मतलब होता है स्टूडेंट्स आंदोलन, है ना।
तो बिरसा का जो आंदोलन था 1895 वो क्या था? तो इसमें लिखा है, अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प, महाजनों और भूस्वामियों से मुक्त होने का संकल्प, अंग्रेजी कानूनों को न मानने का संकल्प, इनमें से सभी। तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। तो वास्तव में देखिए, कोई भी आंदोलन जो होता है ना, वो एक तरह से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प ही होता है। क्योंकि जो है यही एक अवसर होता है, एक आंदोलन ही एक ऐसा अवसर होता है ना, जिसमें हम अपने सम्मान को फिर से एक बार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन झारखंड का आदिवासी समुदाय समूह है? बंजारा और कोया बंजारा, ये तो महाराष्ट्र के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं और तेलंगाना क्षेत्र में हैं। नागा लोग नागालैंड के हैं, खासी लोग मेघालय क्षेत्र के हैं, भोटिया और बनगुज्जर जो हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हैं। हमारा झारखंड का समुदाय है संथाल, मुंडा, उरांव और हो। इसमें भी जो संथाल समुदाय है ये सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। सामाजिक सुधार के लिए बिरसा ने अपने लोगों को कहा, शराब पीना छोड़ दें, डायन व जादू टोने में विश्वास न करें, गांव को साफ रखें, इनमें से सभी। तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। आगे है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो मैं पहले बता चुका हूँ, सामान के बदले सामान की अदला बदली। आगे है, बिरसा राज का प्रतीक क्या था? सफ़ेद झंडा होगा इसका उत्तर, लाल, हरा या पीला नहीं होगा। आगे है, छत्तीसगढ़ का बस्तर विद्रोह कब हुआ था? स्टूडेंट्स इसका उत्तर 1910 होगा, ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक में है। आगे देखिए, भगवान बिरसा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हर साल 15 नवंबर को हम लोग झारखंड स्थापना दिवस भी मनाते हैं और बिरसा जयंती भी मनाते हैं। तो 15 नवंबर तो आपको याद रहना ही चाहिए। रह गया 1875, तो 1875 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और सन 1900 में उनकी मृत्यु हुई थी और कुल 25 वर्षों का उन्होंने जीवन पाया था। आगे है स्टूडेंट्स, आदिवासी बड़ी संख्या में विस्थापित हुए। तो क्यों विस्थापित हुए? जंगलों को आरक्षित वन घोषित करने के कारण, बांध बनने के कारण, कल कारखाने और शहरीकरण के कारण, खनन के कारण, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट्स इनमें से सभी। आगे है, इनमें से कौन सी जाति आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब में आती है? तो इसका उत्तर होगा बिरहोर। ठीक है, बाकी जो 3 जातियां हैं ये लोग प्रिमिटिव ट्राइब में नहीं आते हैं, ये लोग ट्राइब में आते हैं, है ना। आगे देखते हैं। उड़ीसा की एक आदिम जनजाति पत्तों का घर बनाती है। सावन भादों के महीने में मूसलधार बारिश में भी इनके मकानों में एक बूंद पानी अंदर प्रवेश नहीं करता। यह कौन सी जाति है? इसका उत्तर होगा स्टूडेंट खोड़। बंजारा नहीं होगा, गद्दी भी नहीं होगा, बक्खल भी नहीं होगा। गद्दी जनजाति के जो लोग हैं ये लोग भेड़ पालते हैं। बक्खल जनजाति के लोग जो कश्मीर क्षेत्र में हैं ये लोग बकरियां पालते हैं। आगे है, आंध्र प्रदेश की लगड़िया जनजाति क्या पालते हैं? मवेशी, गाय और भैंस, बकरी, मधुमक्खी की हाथी। अरे बाबा, हाथी भी लिखा हुआ है यहाँ पर। हाथी नहीं होगा, मधुमक्खी भी नहीं, बकरी भी नहीं, मवेशी, गाय और भैंस होगा। ठीक है, अगला सवाल है, डायन प्रथा और जादू टोना। डायन प्रथा को स्टूडेंट्स हम लोग विच क्राफ्ट बोलते हैं, ये कलंक है हमारा, है ना। खास करके हमारे झारखंड के आदिवासी समुदाय में तो ये कलंक है, ये बहुत गलत चीज़ें नहीं होना चाहिए। और देखिए यहाँ सोरसरी लिखा हुआ है, जादू टोना, ये सब चीज़ें अभी भी गाँव में चलती है। तो बिरसा ने तो इसको बहुत पहले मना किया था कि इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। तो ये चीज़ें इसके बारे में जो पॉइंट्स लिखे वो देखिए। आदिवासियों के विकास में बाधक, हाँ बिल्कुल बाधक। ग्रामीण झगड़ों का कारण, बिल्कुल झगड़े होते हैं, पंचायत भी बैठता है, बहुत कुछ होता है। कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी का कारण, हाँ ये भी सही है। तो इसका मतलब हुआ इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका यही जवाब हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको जो भी सवालों के जवाब दिए तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आप इसी तरह से पढ़ाई में संलग्न रहिए, पढ़ाई करते रहिए और पूरे मन से कीजिए, ताकि हम भी और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का विचार करते रहें और हम भी अपनी
पूरी क्षमता पूरी शक्ति से आपको बताते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स।